Hello everyone, this is Jolie Pandey. This is second year PYQ of EVS Pedagogy for CTET. स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रमा वॉज रेफरिंग टू अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग। शी वॉज फोकसिंग ऑन, मतलब रमा अवधान, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। तो वह किस चीज पर केंद्रित थी? ये जो अटेंशन है, मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्लानिंग है, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? ये सारी चीजें माइंड से रिलेटेड है। माइंड से रिलेटेड, और माइंड किससे रिलेटेड है? ये कॉग्निशन से रिलेटेड, मतलब संज्ञान से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कॉग्निशन, मतलब संज्ञान पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, an EVS teacher instructs children to group fallen leaves of trees on the basis of shapes, size, textures, etc. The purpose of teacher is to enhance, मतलब EVS का शिक्षक है जिसने बच्चों को वृक्ष की जो गिरी हुई पत्तियां हैं उनको आकार, माप और बनावट, इन तीनों चीज के हिसाब से समूह में व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। तो ये जो एक्टिविटी टीचर करवा रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या है? लीव्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बच्चों में डेवलप करना, मतलब पत्तियों के विषय में वृद्धि, समझ, ऑब्जर्विंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्किल्स, या फिर नॉलेज अबाउट लीव्स, या फिर फन एलिमेंट इन हर या फिर हिज टीचिंग। तो ये सारी चीजें तो ठीक है कि मतलब इससे बच्चों में लीव्स की समझ आ जाएगी, इसके अलावा वो नॉलेज, लीव्स के बारे में उनका ज्ञान बढ़ जाएगा और ये टीचिंग में फन एलिमेंट भी होगा। लेकिन प्राइमरी चीज क्या है कि बच्चे इससे क्या सीखेंगे? प्राइमरी उद्देश्य यही है कि जैसे अलग अलग शेप्स के, अलग अलग साइजेस के, अलग अलग टेक्सचर्स के जब लीव्स बच्चे देखेंगे तो इससे क्या होगा? ऑब्जर्वेशन स्किल बच्चों की डेवलप होगी। इसके अलावा ये ग्रुपिंग करना सीखेंगे। बच्चे क्या कर रहे हैं? अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइज, अलग अलग टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग ग्रुप्स बनाएंगे और लीव्स को रखेंगे। तो इससे बच्चों में क्लासिफिकेशन स्किल भी डेवलप होगी, मतलब बच्चों को ये समझ में आएगा कि इस सेम तरीके की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2, मतलब ऑब्जर्विंग एंड क्लासिफिकेशन स्किल्स, अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, What can an EVS teacher do to make students aware about environment and develop a perspective for environment? मतलब कि विद्यार्थियों में पर्यावरण का दृष्टिकोण और पर्यावरण का ज्ञान, इसकी जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है? टीचर विल टेल अबाउट लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल रिसोर्सेज फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डेली लाइफ, मतलब कि शिक्षक क्या करेगा? उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में जो प्रयोग होने वाली जैविक और भौतिक संसाधन है उनकी सीमित उपलब्धता को बताएगा। मतलब उनसे कहेगा कि जैसे जो घरेलू वस्तुएं हैं उनको बनाने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी जो प्रयोग में आएंगी, कौन कौन सी, कुछ होंगी जो जैविक चीजें होंगी, कुछ होंगी जो भौतिक संसाधन होंगे। तो उन्हीं चीजों के थ्रू टीचर ये बच्चों को बताएगा कि इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। तो बच्चों को समझ में आएगा कि फिजिकल रिसोर्सेज की कमी क्या है। अब इससे क्या समझ में आएगा? उनकी जो अवेयरनेस है एनवायरनमेंट के प्रति वो बढ़ जाएगी, डेवलप होगी, और इसके अलावा उनका खुद एक दृष्टिकोण भी बनेगा एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए। तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा ऑप्शन है, टीचर विल टेल अबाउट द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑन फ्लोरा एंड फौना अराउंड देम। उनके चारों तरफ जो एनिमल्स और ये वनस्पतियां हैं उनका प्रति जो मानव के व्यवहार है, जो हम लोग की जो भी उनके लिए हम लोग का बिहेवियर होता है फ्लोरा और फौना में, तो फिर टीचर उनको बताएगा कि उसका इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है पशुओं पर और पौधों पर। तो इससे भी बच्चों में एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड है, टीचर विल शो नेशनल एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। शिक्षक क्या करेगा? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स दिखाएगा। इससे भी बच्चों में एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी और उनका खुद का एक पर्सपेक्टिव भी डेवलप होगा। फोर्थ है, टीचर विल टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता नहीं बढ़ाता है, बल्कि ये एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? वनों की कटाई, ये सब डिफॉरेस्टेशन में आता है।
तो इससे क्या होता है, इंडस्ट्रीज बनाने के नाम पर या फिर डेवलपमेंट के नाम पर जो डिफॉरेस्टेशन कराया जाता है, तो इससे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन नहीं हो रही, एनवायरनमेंट बच नहीं रहा है, बल्कि एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। और बच्चों को क्या करना है, अवेयर करना है एनवायरनमेंट के प्रति, जिससे वो एनवायरनमेंट की रक्षा कर सके। तो फिर ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। मतलब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ए, बी एंड सी, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन प्रैक्टिसिंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। जो क्रियाकलाप आधारित अधिगम है उसके अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि जब टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज कराई जाती हैं या फिर जब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाती है, तो उसमें किस तरीके से उस एक्टिविटी का स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होना चाहिए वो अरेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग किस चीज की, जिस कॉन्सेप्ट या किस टॉपिक से रिलेवेंट हमको एक्टिविटी करनी है, पहले ये प्लान किया जाता है। उसके बाद उस एक्टिविटी को कंडक्ट किया जाता है, मतलब उस क्रियाकलाप को संपादित किया जाता है। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी हमने एक्टिविटी की है, उससे जो भी हमारा चिंतन बना है, योजना बनाना, प्रक्रम पर विचार या चिंतन करना, ये सारी चीजें की जाती है। और लास्ट में उस एक्टिविटी को रिवाइज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्लानिंग, मतलब सी वाला। तो ये ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 ये कैंसिल हो जाएगा। प्लानिंग के बाद है कंडक्टिंग द एक्टिविटी, मतलब सी के बाद ए, यहाँ भी ए है और यहाँ भी है। उसके बाद होता है रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस, मतलब डी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि सी, ए, डी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस रिप्रेजेंट एन इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कई बार पूछा जाता है, मतलब कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका कीवर्ड याद रखिएगा, ईवीएस का जो इंटीग्रेटेड नेचर होता है वो किस किस सब्जेक्ट के लिए होता है, साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए और इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लिए। तो इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी ऐसी स्थिति है जो पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है। तो एकीकृत प्रकृति को क्या दर्शा रहा है कि जो साइंस है, सोशल साइंस है और इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, ये सारा क्या करता है, इनकी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना, यही एकीकृत प्रकृति है इन्वायरमेंट की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव विद विच रिडल्स हैव बीन इंक्लूडेड इन ईवीएस। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। आपने देखा होगा जो ईवीएस की बुक्स होती है 3rd, 4th, 5th क्लास की, उसमें बीच बीच में क्या है, रिडल्स दी रहती है, पहेलियां दी रहती है। तो ये जो पहेलियां दी होती है इनका उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करने के लिए, या फिर टू मेक द प्ले, विद्यार्थियों को खेल खिलाने के लिए, या फिर टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स एंड डिप्राइव प्लेजर फ्रॉम इट, मतलब विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, या फिर टू डेवलप लॉजिकल एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। ये किस लिए किया जाता है, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है। तो 6th का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 है, रीमा गिव्स एन असाइनमेंट टू हर स्टूडेंट्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट फेस्टिवल्स celebrated in different parts of the country and display it in the classroom. The objective of this activity is to, मतलब रीमा ने क्या किया, अपने विद्यार्थियों को जो देश के अलग अलग भाग हैं उसमें जो अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं उनके उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने के लिए कहा। इसके अलावा नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। तो इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है, नो अबाउट द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन द कंट्री, मतलब कि देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए इसके लिए, या फिर सेंसिटाइज स्टूडेंट्स अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर इन आवर कंट्री, हमारे देश में संस्कृति की जो विविधता है उसके विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि सेंसिटाइज स्टूडेंट्स अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर इन आवर कंट्री। तो 7th का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आदित्य एन ईवीएस टीचर सिट्स विद द स्टूडेंट्स एंड दे लर्न टू मेक द थिंग्स फ्रॉम क्ले। ईवीएस टीचर है आदित्य जो कि बच्चों के साथ बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, वो लोग क्ले से अलग अलग चीजें बनाना सीख रहे हैं। उनमें से एक बच्चा ऐसा है जो कि फ्लोर पर नहीं बैठ सकता है,
बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकता है, इस वजह से वो चेयर पर बैठ जाता है और आदित्य से और अपने क्लासमेट से अलग अलग चीजें बनाना सीखता है। तो इस एक्टिविटी के दौरान आदित्य क्या कर रहा है, बच्चों से बातें कर रहा है, इसके अलावा क्रिएटिविटी के लिए उनको एनकरेज कर रहा है, उनको प्रोत्साहित कर रहा है। वो बच्चों से पूछता है कि टू यूज क्ले, बच्चों से कहता है कि क्ले का यूज करके तुम लोग अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी सीन क्रिएट कर सकते हो। ईच ग्रुप कम्स विद अ डिफरेंट आइडिया एंड अ डिफरेंट सीन, इसके बाद हर एक ग्रुप जो है वो अलग अलग आइडिया और अलग अलग सीन्स प्रेजेंट करता है। तो थ्रू दिस ही प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी, वो किस तरीके की अपॉर्चुनिटी बच्चों को दे रहा है, टू स्टूडेंट्स टू डिस्प्ले देयर टैलेंट्स, मतलब कि विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर दे रहा है, बिल्कुल, सो दैट ही कैन इम्प्रूव हिज कॉम्पिटेंस, जिससे कि वे अपनी क्षमता को बेहतर कर सके, ये भी सही है। टू इंस्टॉल कॉम्पिटिटिवनेस इन स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें कि प्रतियोगिता जैसी चीज कही हो तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ यू फाइंड एनी टॉपिक इन ईवीएस डिफिकल्ट टू टीच, व्हाट वुड यू डू एज अ टीचर। मतलब कि यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लग रहा है तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। मेन पॉइंट्स को रिपीट कर देंगे, डू क्वेश्चनिंग विद द स्टूडेंट्स, बच्चों से क्वेश्चन आंसर बस्कुल प्रश्न कर लेंगे, या फिर उसको पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ाएंगे, या फिर यूज स्ट्रेटेजी ऑफ टीम टीचिंग, समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ईवीएस में पीयर कोलिब्रेशन को बहुत ज्यादा इंकरेज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन ईवीएस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आरतीज स्कूल, आरती के स्कूल में ऑर्गेनाइज ईवीएस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया। अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव, इसका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट उद्देश्य क्या हो सकता है इस एग्जीबिशन का, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना, या फिर चैनलाइज क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स इन लर्नर्स। एग्जीबिशन वगैरह में क्या होता है, बच्चों से कहा जाता है कि अपनी क्रिएटिविटी को और ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना है, क्रिएटिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए ऐसे आर्ट और ऐसे क्राफ्ट से रिलेटेड चीजें आप बना करके लेकर के आ सकते हैं। तो इस एक्टिविटी से क्या होगा, या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों की क्रिएटिविटी को चैनलाइज करना, विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन ईवीएस डज नॉट डिपेंड अपॉन, ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि किस चीज पर निर्भर नहीं करती है, स्कूल की फिलॉसफी पे, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, या फिर नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, या फिर प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन। पूछा क्या गया है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो ईवीएस है वो किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है, तो संसाधनों की उपलब्धता पर तो डिपेंड करता ही है। जिस हिसाब से संसाधन उपलब्ध होंगे उस हिसाब से बच्चों को और बेटर पढ़ाया जा सकता है, बच्चों की जरूरतों के हिसाब से पढ़ाया जाता है, तो इस पर भी निर्भर करता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ईवीएस में। इसके अलावा जो बच्चों के पूर्व अधिगम अनुभव है उसी से रिलेट करा करके तो आगे के चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ईवीएस की किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है, स्कूल की फिलॉसफी पर। तो 11th का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, टीचिंग ऑफ ईवीएस वुड बी मोर इफेक्टिव इफ द टीचर, मतलब जो ईवीएस का शिक्षण है वो अधिक प्रभावी होगा अगर शिक्षक कंडक्ट्स वेरियस मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट एक्टिविटीज, अगर अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक्टिविटीज ऐसी करानी चाहिए जो कि मीनिंगफुल हो, बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा रहा हो, इसके अलावा जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं उस चीज से रेलेवेंट होना चाहिए। तो कंडक्ट्स वेरियस मीनिंगफुल एंड रेलेवेंट एक्टिविटीज मतलब अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें। 12th का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, ईवीएस टीचिंग शुड एनकरेज प्रोसेस स्किल्स which are the core of inquiry based hands on learning, तो which of the following is not a skill, ईवीएस के शिक्षण को ही प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। तो इनमें से कौन सा एक है जो कौशल नहीं है, डिटरमाइनिंग, ऑब्जर्विंग, प्रिडिक्टिंग या फिर इन्फेरिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नियत करना ही किसी तरीके की कोई कौशल नहीं होती है। तो 13 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020
इन्वायरमेंट स्टडीज एज अ सब्जेक्ट शैल बी टॉट इन, मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुसार पर्यावरण अध्ययन की एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। आप सब जानते हैं कि फर्स्ट और सेकंड क्लास को छोड़कर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन तीनों क्लासेस में एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट स्टडीज को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो 14 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 है, एज एन ईवीएस हाउ विल यू मेक योर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे। मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, हम सब जानते हैं। तो इस चीज को बच्चों को समझाने के लिए आप क्या करेंगे या फिर कैसे समझाएंगे। थ्रू अ गुड टेक्स्ट बुक से रिलेटेड बच्चों को कुछ सिखाने नहीं समझाने नहीं, पहले उनको खुद से मतलब ऐसे एक्टिविटीज के थ्रू या फिर उनकी जो डे टू डे लाइफ है या उनके जो परिवेश है उससे आधारित चीजों को समझाया जाता है, इसलिए टेक्स्ट बुक का सहारा पहले नहीं लेना है। तो ये गलत हो जाएगा। गुड एक्सप्लेनेशन वाली चीजें भी नहीं होती हैं, तो इसको भी हटा देंगे। थ्रू अ स्पीच, यहाँ पे स्पीच का आ गया, ये फिर बिल्कुल मतलब एक्सप्लेनेशन जैसा ही हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। थ्रू शोइंग अ कोल पीस एंड डिस्कसिंग इट्स यूजेस एंड अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर, मतलब कि कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाएंगे, दिखाने के बाद उसकी भविष्य में उपलब्धता क्या होगी, उसका उपयोग, इन सब से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। 15 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। ये था हमारा सेकेंड पीवाईक्यू ऑफ ईवीएस पेडागोजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ। थैंक यू।